गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। जी हाँ, राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। राजस्थान को गोल्ड मेडल मिला है। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 का जो संस्करण है इस साल का 8 दिसंबर को होटल आईटीसी मौर्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का महत्वपूर्ण विषय टिकाऊ पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को प्रदेश के पहले स्नेक पार्क की सौगात मिल जाएगी। जी हाँ, ये ध्यान रखना, राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क है वो कोटा में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर में, कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क बन रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में राजस्थान का प्रदेश का जो पहला स्नेक पार्क है वो जल्द खुलने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल 2024 में कोटा को प्रदेश के पहले स्नेक पार्क की सौगात मिल जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया था। इस स्नेक पार्क में 29 भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा। विदेशी प्रजातियों में मैक्सिकन किंग स्नेक, इसके अलावा मिल्क स्नेक, कॉर्न स्नेक और बाल पाइथन स्नेक इस पार्क की शोभा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान बच्चों में निमोनिया से होने वाले मृत्यु के मामले में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। काफ़ी चिंताजनक विषय है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में निमोनिया से बच्चों की मौत के मामले चौंका रहे हैं। निमोनिया से 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की मौत के मामले में पहले पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, इसके अलावा राजस्थान का दूसरा नंबर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 1806 मौत है वो बच्चों की निमोनिया की वजह से हुई है पश्चिम बंगाल में। तो 1522 बच्चों की मौत है वो राजस्थान में हुई है निमोनिया की वजह से। राजस्थान में 82,091 बच्चे हैं वो निमोनिया रोग से पीड़ित मिले हैं। निमोनिया से होने वाली मौतों पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से निमोनिया की पहचान और प्रशिक्षण के पैकेज तैयार करने, बाल मृत्यु दर में कमी करने के लिए न्यूमोकोकल कॉग्जुटेंट वैक्सीन लगाई जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, इम्यूनिटी की कमी के कारण निमोनिया होता है और कुपोषित और टीकाकरण से वंचित बच्चों में निमोनिया ज़्यादा घातक हो सकता है। बच्चों में तापमान में तिरो बदलाव सामान्यतः जुकाम खांसी में तब्दील हो जाता है और फिर निमोनिया बन जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करते हुए वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 17 दिसंबर को कहां आयोजित की गई थी। जी हाँ, इस मैराथन का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसे रवाना किया गया था। हाफ मैराथन को 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित हुई। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करती हुई वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 17 दिसंबर को जयपुर के जगतपुरा में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह 7 बजे मैराथन को फ्लैग ऑफ करके रवाना किया। यह मैराथन रन फॉर जीरो हंगर के महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। इस आयोजन में 12,000 से अधिक धावकों को एकजुट किया गया और इससे 1 लाख से अधिक जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध इसके माध्यम से करवाया जाएगा। तो इस मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की कूल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन कैटेगरी में धावकों ने दौड़ पूरी करते हुए फिटनेस और एकजुटता का संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान पर 5.37 लाख करोड़ रुपए कितना कर्ज है? तो ध्यान रखना 5.37 लाख करोड़ रुपए ही कर्ज है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इस समय कर्ज के भारी बोझ में दबा हुआ है। इसके चलते कई योजना है वो राजस्थान जो नई सरकार रही है उसके द्वारा पिछली कई योजनाओं को बंद भी किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान पर 5.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा जब अशोक गहलोत को 2018 में सत्ता मिली थी तब यह कर्ज मात्र 2.81 लाख करोड़ था। बीते 5 वर्षों में 2.55 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज अब राजस्थान पर चढ़ गया है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब है। इस समय जो राज्य की जो उनकी जीडीपी का राजस्थान की 40% कर्ज है। देश में राज्य और केंद्र के लिए कर्जे की सीमाएं तय करने वाले एफआरबीएम कानून के तहत किसी भी राज्य में 20% से अधिक नहीं होना चाहिए कर्ज, जो राजस्थान में 40% है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसटीडी की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस नेटकॉन 2023 का 2 दिवसीय आयोजन कब किया गया था? जी हाँ, नेटकॉन 2023 का जो आयोजन है वो 15 से लेकर 16 दिसंबर तक किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस नेटकॉन 2023 का 2 दिवसीय आयोजन 15 और 16 दिसंबर के मध्य किया गया था। इस संगठन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश भर से औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा राज्यों के आईएसटीडी यानी इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पदाधिकारीगण इसमें हिस्सा लिए थे। आईएसटीडी की नेशनल प्रेसिडेंट अनीता चौहान ने काहिरा मिस्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 के पोस्टर का विमोचन भी किया था। भारतीय प्रशिक्षण और विकास संगठन आईएसटीडी एक जो राष्ट्रीय स्तर का एचआर और पेशेवर प्रशिक्षण संगठन है। 1970 में आईएसटीडी की स्थापना पेशेवरों के प्रशिक्षण, कौशल विकास में सुधार और विकास पर इसे केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? तो 20 और 21 जनवरी 2024 तक इसे आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से आगामी 20 और 21 जनवरी को प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप जो आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर्स कोटा में आकर अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। यानी इस चैंपियनशिप का आयोजन कोटा में 20 और 21 जनवरी को किया जाएगा। यह 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत कोटा में करीब 5 लाख के नगद पुरस्कार इसमें वितरित किए जाएंगे। इस स्टेट लेवल चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस ट्रेन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? तो पैलेस ऑन व्हील्स ये ट्रेन राजस्थान में चलाई जाती है। पर्यटन की दृष्टि से इसे शाही ट्रेन कहा जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रदेश में चलने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को ये खिताब दिया गया है, दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिज्म ट्रेन। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर में मोमासर उत्सव का 11वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? जी हाँ, बीकानेर में ध्यान रखना मोमासर उत्सव बीकानेर में 3 से लेकर 5 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोमासर उत्सव का ये 11वां संस्करण था जो 3 से लेकर 5 नवंबर 2023 तक आयोजित हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 से लेकर 5 नवंबर तक मोमासर उत्सव का आयोजन 11वां संस्करण मोमासर बीकानेर में किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन स्थल मोमासर स्थित श्री जयचंद लाल पटावरी की हवेली और श्री कानीराम बुद्धमल की पटावरी की हवेली है वो इसमें आयोजन स्थल रहा था। मोमासर उत्सव का आयोजन
जाजम फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। और पर्यटन विभाग के माध्यम से अगर बात की जाए तो ये मोमासर उत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से भी। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हाल ही में जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए हैं सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW, ये ध्यान रखना, KfW के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि लाइन ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स PV परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली जिसे किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? INS तारमुगली, इसे हाल ही में विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली, ध्यान रखना, INS तारमुगली को कमीशन किया है। INS तारमुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, चीफ ऑफ मटेरियल, इस कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है, तारमुगली, INS तारमुगली, जो एक जलपोत है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में गत 5 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्णय किसने लिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच करने हेतु SIT का गठन करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।